भारत माता की राज दुलारी संस्कार धानी ये छत्तीसगढ़। भारत माता की राज दुलारी संस्कार धानी ये छत्तीसगढ़। मां कौशल्या की जन्मभूमि दक्षिण कौशल ये आस्था का गढ़। दक्षिण कौशल ये आस्था का गढ़। निश्चित रूप से ये हम सबका सौभाग्य है प्यारे कि ऐसी वसुंधरा पर हम सब जन्म लिए हैं और ये स्थान जहां पर कला संस्कृति और अध्यात्म का जो संगम है और जहां पर हम और आप सब मिलजुल करके इस सांस्कृतिक यात्रा से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से नमन करता हूं इस असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक इस पवित्र वसुंधरा को। नमन करता हूं यहाँ की वैदित्यमान प्रतिष्ठा को और जिनके प्रति आप सबकी प्रबल निष्ठा को। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला के प्रति आप सबकी प्रबल प्रेम और समर्पण के भावनाओं को मैं नमन करता हूं। और निश्चित रूप से ये तो हम सबका उदार का जो भाव है और साथ ही साथ मातृ का एक प्रेम और उनके प्रति समर्पण का एक भाव है जो कि हम सबने अपने प्रदेश को मां का दर्जा दिया और उसके बाद हमने अपने देश को भी मां का दर्जा दिया है, जिनको हम भारत माता कह करके पुकारते हैं और जिनकी संरक्षण में जवान किसान सब डटे हुए हैं, जो अपने खून और पसीना से भारत मां का अभिषेक करते हैं, उनकी संरक्षण करते हैं। और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि जो शहीद होते हैं, जो अपनी मातृभूमि के समर्पण के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है, आइए उनके जीवन से भी जुड़े और एक भावांजलि इस पावन मंच के माध्यम से हम सभी शहीदों को लोक सृजन परिवार के माध्यम से सादर समर्पित करते हैं। हेलो 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 ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ए जी उठाओ कतका सुत हो। सूरज देवा छत में चढ़ गए है और आप अभी तक सुते छो। उठो अजी सुना था। अरे लक्ष्मी पगली में तो कब के उड़ गए हाँ आर्मी के जवान हरों में हाँ ओ 10 किलोमीटर मला रोज सुबह सुबह दौड़ना पड़ते। देखस नहीं हस दरवाजा के कुंडीला में बाहर से लगा के हो पगले नहीं तो प्रणाम बाबूजी। बाबूजी खुश रहा बेटा, सदा सुहागिन रही बेटी। बेटा आज तो दाई रहतीस ता इन नवा बहुला देख के कतका खुश होतीस बेटा। बेटी लक्ष्मी ए चिट्ठी ला देख तो बेटी ओ डाकिया बाबू छोड़ के गई थी। हाँ बाबूजी दिखाओ पढ़ा था। का बात है लक्ष्मी काबर उदास हो गए दिखा चिट्ठी ला। बाबूजी ये चिट्ठी बॉर्डर है बाबूजी। दुश्मन हमारे देश में हमला कर दे बाबूजी। बाबूजी बोला आज आओ अभी से जाल पड़ी बाबूजी अभी से जाल पड़ी। तो कैसे बात करते हैं बेटा? बहुला टेहरी में पांव रखे बरोबर एक दिन घला नहीं होने और ते बाकर में जाके बात करा था। नहीं बाबूजी झन रखो विमला जान दो काबर की ये आपके साथ साथ भारत माता के भी बेटा हरे। एक हर जरूरत अभी हमारे लिए ज्यादा भारत माता ला है। धन्य है भगवान। मैं सोचत रहा हूँ मोर भाग मां के झन बेटा है के फिर बहू के रूप में ते मोला दूसरा बेटा गलो भेज दे। ते सही कहा था बेटी, एकर जाना अभी बहुत जरूरी है। चल बेटा तो जाए की तैयारी लगल था। हाँ बाबूजी चल चल।
की वंदे भारत माता की वंदे वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की जय। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली। एक विशेष सूचना, हमें अभी अभी रक्षा मंत्रालय से सूचना मिली है कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया है, जिसमें भारतीय सेना के करीब 15 जवान शहीद हो गए हैं। जंग अभी भी जारी है, जिसकी सूचना हम समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम प्रणाम बाबूजी। खुशी रहा बेटी लक्ष्मी, आज ते सही में साबित कर दे कि ते मोर बहू नहीं बेटा अस बेटा। भारत माता की वंदे वंदे जय। नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को। बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, इस धरती का कण कण पावन, ये धरती है अवतारों की और ऋषि मुनियों से वंदित धरती। यह धरती है वेद पुराणों की, यह धरती है वेद पुराणों की, यह धरती है वेद पुराणों की। ऐसे सस्य श्यामला मातृभूमि के श्री चरणों को नमन करते हैं प्यारे। और संग संग में हमार ये भारत माता के राज दुलौरीन बेटी, हमार ये छत्तीसगढ़ महतारी, जहाँ के संस्कृति, जहाँ के संस्कार के अलग ही पहचान है, जिहाँ के संस्कृति और संस्कार के जिहाँ के अलग ही पहचान है, जिहाँ के संस्कृति और संस्कार हम सबके आन मान और शान बनते हैं। आओ आप जम्मो झल्ला हमर छत्तीसगढ़ के रंग चौमासा जिहाँ ले जोड़े के प्रयास करो हमर लोक सृजन परिवार के डहर ले, जिहाँ के सांस्कृतिक यात्रा शुरू होते, जिनमें आप सब जाना था वो कि हमार ये छत्तीसगढ़ और हमार ये छत्तीसगढ़ के 12 महीना में 12 तरीका ले अब अनेकों प्रकार के संस्कृति और संस्कार ला समेट के हमर छत्तीसगढ़ महतारी अपन अक्षरा में रखे हावे। आवन हम आप सब मिलजुल करके देखतन कि हमर छत्तीसगढ़ महतारी के अक्षरा में कैसन कैसन सुगंध वाले पुष्प समाये हावे, जेकर सुगंध न कि केवल छत्तीसगढ़ वरन पूरा भारत वर्ष तक बगरे हावे। आओ ओकरे सुगंध ला आप जम्मो झन तक बिखेरे के बगराए के एक छोट कुन उदिम हमर ये लोक सृजन परिवार के ढहर ले। बिरना 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 यार बिरना रे झुलता एक दिन हुई है बिरना, अरे बिरना रे झुलता एक दिन हुई है बिरना, यार बिरना रे झुलता एक दिन हुई है बिरना। अरे लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोल जी बढ़ाई। अरे लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ाई।
अरे एक दिन असर आई जी बढ़ाई, एक दिन अवसर आई जी बढ़ाई, और जोर के लेकी हो तोला यार तेरे नरे चोला तन के दिन हुई है तेरे नाम, अरे तेरे नरे चोला तन के दिन हुई है तेरे नाम, अरे तेरे नरे चोला तन के दिन हुई है तेरे नाम। आई हो गोड़ के गवागे बिछिया गंगा जल, गोड़ के गवागे बिछिया गंगा जल, गोड़ के गवागे बिछिया। का कथे जे गोड़ घर के बच्चे हाँ गवा गए कथे जी। चल भैया ओ सन्नी कहा का कथे ओला बने कान देख के सुन। स्नान गयो मैं तरिया गंगा जल, गोड़ के गवागे बिछिया। स्नान गयो मैं तरिया गंगा जल, गोड़ के गवागे बिछिया। वो बिछिया मोर मैके के चिन्हा, मेरा हिस बड़ भैया। वो बिछिया मोर मैके के चिन्हा, मेरा हिस बड़ भैया। घर माँ जो बुढ़िया बेटी भैया, घर माँ जो बुढ़िया बेटी भैया, खिसिया ही भौजैया गंगा जल, गोड़ के गवागे बिछिया। स्नान गयो मैं तरिया गंगा जल, गोड़ के गवागे बिछिया।
दौड़ी भैया। अरे अरे ये बाल बंधु रे, आज की लाठियां मर दे गोल गोल फिर गैया कितने दूर रे। रामनगरिया राम के भैया। हाँ भैया। बसे गंगा के तीर हो, तुलसीदास चंदन की सखी तिलक ले तेरा कबीर हो। खावत मीठे मोरे वह गुल सुखारी हो, चुहकत मीठ खुशियार हो। आवत देखो मैं तो रानी और राजा संगे, जावत देखो देवार हो। धन में आगर हम तारे बसे दुनिया तारा बगाए ओरिया काहे भइल बार एते बसे काबर बागा चले सहसपुर रारा एही फसल पर चंगोले रे भैया अम्मा बर्बाद न देगा। के मन मांगे बराए देवर दिन मांगे आवेज पत्र आवेज पत्र जो गया करना दे नतरा तुल कहता बात मोर माले जो गया करना दे नतरा तुल कहता बात मोर माले महलो
घाट में बसे है सपना खोजेला हंसा कहाँ पावे रे घट माँ बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पावे ओ घट घट में बसे है सपना खोजेला हंसा कहाँ पावे रे घट माँ बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पावे ओ खोजेला हंसा कहाँ पावे रे खोजेला हंसा कहाँ पावे ना खोजेला हंसा कहाँ पावे रे खोजेला हंसा कहाँ पावे ओ खोजेला हंसा कहाँ पावे रे खोजेला हंसा कहाँ पावे ना खोजेला हंसा कहाँ पावे रे खोजेला हंसा घट घट में बसे है सपना खोजेला हंसा कहाँ घट में बसे है सपना खोजेला हंसा कहाँ पावे रे घट घट में बसे है सपना खोजेला हंसा कहाँ पावे रे घट घट माँ बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पावे छेर छेरा छेरी छेरा छेर बरती छेर छेरा माई कोठी धान ला हेरा छेरी छेरा छेर बरती छेर छेरा 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 हरी रे पुनी रे सब नाचे डुआ डुआ हरी रे पुनी रे सब नाचे डुआ डुआ छेरा 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 बोल शीतला मैया की रन बानो तुम खिला दुलरबा रन बानो तुम खिला दुलरबा रन बानो रन बन रन मान हो तुम खिला दुलरबा रन बन हो तुम खिला दुलरबा रन बन यहू गन मारे थे बाल बलम दो गोल रम रहे गोल रैया यहू गन मारे थे बाल बलम दो गोल रम रहे गोल रैया दरबारे थे बाल परम देव गोड़ रम रहे गोड़ रैया दरबारे थे बाल परम देव गोड़ रम रहे गोड़ रैया यहू गन मारे थे बन के रखा यहू गन मारे थे बन के रखा रन बानो तुम खिला दुलरबा 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 रन बानो अड़बड़ सुघर भैया मोरिये छत्तीसगढ़ अड़बड़ सुघर भैया मोरिये छत्तीसगढ़ गढ़ के गढ़ भैया छत्तीसगढ़। अरे ये छत्तीसगढ़ के किसान भैया जिन खेती करतेगा धान के, ये छत्तीसगढ़ के किसान भैया जिन खेती करतेगा धान के तेकरे सेती कहते भैया एला कटोरा धान के। अरे पश्चिमी सभ्यता में हम सबला नहीं जाना है, ये छत्तीसगढ़ के यश कीर्ति ला दुनिया में बगराना है। ये छत्तीसगढ़ में जिया ठेठरी खुरमी ये नरौरी छत्तीसगढ़ के प्रमुख खान पान है। सुआ कर्मा और ददरिया छत्तीसगढ़ के प्रमुख गान है। अब ये छत्तीसगढ़ में नारी मन के घलो सम्मान है। अब ये छत्तीसगढ़ में जम्मो धर्म के सम्मान है। और एकरे सेती भैया
मोर ये छत्तीसगढ़ महान है। एकरे सेती भैया मोर ये छत्तीसगढ़ महान है। और ये तो रही संगवारी हो आप सबके बीच में मोर महान छत्तीसगढ़ और मोर महान छत्तीसगढ़ के महान संस्कृति, जी हाँ के सुबह कर्मा ददरिया और हमार छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, जी हाँ ले आप सबला जोड़े के एक छोट कुन उदिम बने रही से। संगवारी हो आप सब जाना था वो कि हमार छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के जन्म हमार छत्तीसगढ़ के नाचा गम्मत ले होइस। ये मंच के माध्यम ले हमार छत्तीसगढ़ी नाचा के पुरोधा हमार छत्तीसगढ़ के नाचा के पुरोधा दाऊ दुलार सिंह जी मंदराजी जिनला भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करो, जिन हमार छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के जिन जन्मदाता है। और ऐसा ढंग ले खड़े साज नाचा गम्मत ले चल चल धीरे धीरे हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ी लोक सांस्कृतिक कला यात्रा जिन शुभारंभ हुई। और यही मंच के माध्यम ले हमार छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के पुरोधा दाऊ स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र जी देशमुख और संगे संग में हमार छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के जिन भीष्म पितामह के जिन हम नाम देन वह हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के पुरोधा परम आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय खुमान सिंह साहू जी ला खड़ो ये पावन मंच के माध्यम ले भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करो, जिन मन हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के खातिर अपन तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिस। और यही ला तो माया कहे जाते छत्तीसगढ़ के संस्कृति के प्रति प्रेम और समर्पण के भाव प्रेम के भाव समर्पित करत जिन मन जिन और अंत में यहाँ ले विदा खलो हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति में अपन नाम छोड़ दिन। आओ ओकर श्री चरण ला नमन करत आप सबला लेके चलो हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान और शान, जिहाँ के पहचान बने हावे हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मा और ददरिया। अवन हम आप सब देखथन हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोक गीत के राजा के दर्जा पाइन वो कर्मा कैसे हाथ ढंगले होते। कर मन चबेगा
तना चिलया बिना सिर में बुलाऊं वो मगर बजाऊं तेना चिलया बे सिर में बुलाऊं वो मगर बजाऊं तेना चिलया बे घुंघरू बांध के आवे रानी रतिया चोरी चोरी जवाना रतिया चोरी कामोहनी ते डारे राजा ये दिल होगी चोरी ये दिल होगी चोरी जमारा ये दिल होगी चोरी कामोहनी ते डारे राजा ये दिल होगी चोरी हाय गा हाय मैं नाचेला हूँगा कर मन चापेगा मदर बजाबे मैं नाचेगा कर मन चापेगा मदर बजाबे मैं नाचेगा मन के पीरा भोला गोरानी गरमा नाचबो हमू कर्मा रानी नाचबो हमू तर सुनता थे राजा बैठे बैठे घर माँ बैठे बैठे घर में राजा बैठे बैठे घर माँ तर सुनता थे राजा बैठे बैठे घर माँ अरे हाय वो हाय तना चिलया बिना कर मन चाहूं वो मगर बजाऊं तेना चिलया बे कर मन चाहूं वो मगर बजाऊं तेना चिलया बे कर मन चाहेगा मदर बजाबे मैं नाचेगा कर मन चाहूं वो मगर बजाऊं तेना चिलया बे तेना चिलया बे तेना चिलया बे संगवारी हो ये तो रही हमार छत्तीसगढ़ के लोक गीत के राजा कर्मा और कर्मा गीत कर्मा संगीत और कर्मा नृत्य के एक छोट कुन झलक जिनला आप सब तक पहुंचाए के एक छोट कुन प्रयास बन रही हमार छत्तीसगढ़ के जिन आदि काल में जिन हमार छत्तीसगढ़ में निवास करत है वो हमार छत्तीसगढ़ के आदिवासी जीवन काल में ऐसा ढंग ले जिन लोक गीत और लोक संगीत और लोक नृत्य ऐसा देखे और सुने बर मिलते जिनला आप सब तक पहुंचाए के प्रयास बने रही से और निश्चित रूप से वो दिन के सुरता आथेगा कते दिन के सुरता आथेगा मोल वो सरग असन गांव के सुरता आथे मोल वो सरग असन गांव के नंदिया के तीर और पीपर के छाव के जी हाँ होत भी हनिया कुकरा बासे जी हाँ होत भी हनिया कुकरा बासे और बर पेड़ तरीले सुरुज झाके अरे हासे ठिठोली करत रेंगत पनिहारिन बन के सुबह कर्मा ददरिया गवैया वो पनिहारिन बन के सुरता आथेगा इकर पाव पाव के सुरता आथे भैया मोल वो सरग असन गांव के सुरता आथेगा मोल वो सरग असन गांव के अब ऐसा सरग असन गांव में जहाँ लोक गीत के राजा कर्मा तो कभू लोक गीत के रानी ददरिया के सुमधुर तान सुने बर मिलते आओ कर ले एक बार फिर से लोक सृजन परिवार के ढार ले जुड़े के एक छोटकुन प्रयास
चंदनी सही चम चम चमकत है गोरी वो तोर माथ के बिंदिया। चंदनी सही चम चम चमकत है गोरी वो तोर माथ के बिंदिया। उड़ा के रानी देख के ईमान से मोरे हाथ की बिंदिया। उड़ा के रानी देख के ईमान से मोरे हाथ की बिंदिया। दीवाना तोरे जब जब तिरछी नजर के चले संगी बाल मोर तनवा। दीवाना तोरे जब जब तिरछी नजर के चले संगी बाल मोर तनवा। समा गिरा जवानी ईमान से ते मोर रे। समा गिरा जवानी ईमान से ते मोर रे। पानी भरे बरसात वो छुन छुन पैर बजात वो। पानी भरे बरसात वो छुन छुन पैर बजात वो। मन गई हो राजा थे मुझल तय मुस्कात वो। नागिन कसबे लहराते मोहड़ी ममोहे जब बनिया। हाथे के चूरी खन 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 कटे कटार कस लागे तोर नैना। हाथे के चूरी खन 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 कटे कटार कस लागे तोर नैना। आगे रानी देख के ईमान से मोरे रात की दिया। उड़ा के रानी देख के ईमान से मोरे रात की दिया। मोर गली माँ धस रे दीदी ते हम जा धस रे। मोर गली माँ धस रे दीदी ते हम जा धस रे। लिखरी ते लगा धस रे जिबला मोर जला धस रे। मोरे बगिया के फुलवारी माँ ते बन जा धस रे मन मोरा। जीवरा मोरे धक धक धड़कत है ले जाबे कब भोला कर चंदमा। जीवरा मोरे धक धक धड़कत है ले जाबे कब भोला कर चंदमा। समा गिरा जवान ईमान से ते मोर रे। समा गिरा जवान ईमान से ते मोर रे। चंदनी सही चम चम चमकत है गोरी वो तोर माथ के बिंदिया। चंदनी सही चम चम चमकत है गोरी वो तोर माथ के बिंदिया। उड़ा के रानी देख के ईमान से मोरे रात की बिंदिया। उड़ा के रानी देख के ईमान से मोरे रात की बिंदिया। समा गिरा जवान ईमान से ते मोर रे। उड़ा के रानी देख के ईमान से मोरे रात की बिंदिया। समा गिरा जवान ईमान से ते मोर रे।
चलिए साथियों, आइए हम और आप सब एक बार पुनः आप सबके श्री चरणों को नमन करते हैं। ये लोक सृजन जो छत्तीसगढ़ी और मराठी फिल्म के सफल निर्माता और निर्देशक आदरणीय श्री मेघेंद्र जायसवाल की सर्जना है ये लोक सृजन, जहाँ के गीत आदरणीय श्री विष्णु कोठारी जी, मीत और लक्ष्मण देशमुख जी राही जिनकी परिकल्पना है ये लोक सृजन, साथ ही साथ श्री संतोष देशमुख के सफल निर्देशन में ये कला यात्रा आप सबके बीच में पहुंचे हैं और ये कला यात्रा रहे हैं लोक सृजन का। तो एक बार पुनः आप सबके श्री चरणों को नमन करते हुए इन भावों के साथ भगवान जो हम और आप सब जिनके पावन गोद में बैठे हुए भगवान राजीव लोचन के श्री चरणों को नमन करते हुए अंतिम भाव पुष्प आप सबके श्री चरणों में रखना चाहेंगे कि मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला देना, करुणा निधान भगवान मेरे इस भारत को स्वर्ग बना देना, कोई पुत्र कुपुत्र ना हो ऐसी भक्ति जगा देना, एक बार माँ वसुंधरा का नौ श्रृंगार सजा देना, करुणा निधान भगवान मेरे इस भारत को स्वर्ग बना देना, करुणा निधान भगवान मेरे इस भारत को स्वर्ग बना देना। इन भावों के साथ लोक सृजन परिवार का अंतिम भाव पुष्प आप सबके श्री चरणों में सादर समर्पित। पगला बनाए ना, मोला पगला बनाए वो, मोला पगला बनाए ना, मोला पगली बनाए रे बुढ़ेला माया के जादू डाल के, मोला वही बनाए रे बुढ़ेला माया के जादू डाल के। के पैर के आरो लेवत मोर ये भोरम मुहागे खन खन चोरी
हिचलता के गुड़ के पैरी के आरो लेवत मोर ए भौरा मन मोहा के खनकत चूरी के सुरमन तैरी नैना तू हिचलता के जीवन तो जुड़ावे वो करौला मैया के जादू डारे जीवन तो जुड़ावे वो करौला मैया के जादू डार के ले जा दीवाना रे अपन बना के रे ढोला सजा के रे कैसन सुझान करवो सवरेगी आहू मैं घर के बारात ले जा दीवाना रे अपन बना के रे ढोला सजा के रे कैसन सुझान करवो सवरेगी आहू मैं घर के बारात अब तो मंदिर फिराए रे बुधेला माया के जादू डार के अब तो मंदिर फिराए रे बुधेला माया के जादू डार के मोला बैहा बनाए वो मोला पगला बनाए ना मोला बैहा बनाए वो मोला पगला बनाए ना मोला पगली बनाए रे बुधेला माया के जादू डार के मोला वही बनाए रे बुधेला माया के जादू डार के मोला बैहा बनाए वो करौंदा माया के जादू डारे मोला पगला बनाए वो मयारू माया के मोहनी डार के माया के जादू डार के माया के मोहनी डार के माया के जादू डार के माया के मोहनी डार के माया के जादू डार के माया के मोहनी डार के माया के जादू डार के माया के मोहनी डार के इसके बाद 2.5 मिनट की अंतिम प्रस्तुति रिलो की और उसके बाद हम और आप सभी लेजर शो में आज राम कथा को देखने वाले हैं। बिल्कुल अंतिम प्रस्तुति पेश कीजिएगा रिलो। रे लोरी लोरी ला सारी ला रे या रे लोरी लोरी ला ना रे लोरी लोरी ला सारी ला रे या रे लोरी लोरी ला ना मजा ले कर माँ के वो सारे झुल झुल के मंदिर बाजना मजा ले रे ला के गा सारी ला झुल झुल के मंदिर बाना मजा ले कर माँ के वो सारे झुल झुल के मंदिर बाजना मजा ले रे ला के गा सारी ला झुल झुल के मंदिर बाना तेरी ओरी ओरी ला सारी ला रे ला रे लोरी ला ना रे लोरी ला सारी ला रे ला रे लोरी ला ना तुमरी माँ मंजुल नाचे रुकवा मसुआ नाचे खोर मुटियारी नाचे तुमरी माँ मंजुल नाचे रुकवा मसुआ नाचे खोर मुटियारी नाचे मजा लेता दरिया के वो सारे झुल झुल के मंदिर बजना मजा लेता दरिया के वो सारे झुल झुल के मंदिर बजना रे लोरी ला सारी ला रे ला रे लोरी ला ना रे लोरी ला सारी
माँ चेली नाचे बारी माँ डोंगरी नाचे माँ जा माँ डोंगरी नाचे बारी माँ चेली नाचे बारी माँ डोंगरी नाचे माँ जा माँ डोंगरी नाचे मजा ले ले सैला के वो सारे झुल झुल के मंदिर पाजना मजा ले ले सैला के वो सारे झुल झुल के मंदिर पाजना मेरी ओरी ओरी ला सारे हरे ला मेरी ओरी ओरी ला ना मेरी ओरी ओरी ला सारे हरे ला मेरी ओरी ओरी ला ना मेरी ओरी ओरी ला सारे हरे ला मेरी ओरी ओरी ला ना मेरी ओरी ओरी ला सारे हरे ला मेरी ओरी ओरी ला ना मेरी ओरी ओरी ला सारे हरे ला मेरी ओरी ओरी ला ना मेरी ओरी ओरी ला सारे हरे ला मेरी ओरी ओरी ला ना। क्या बात है। लीजिए एक बार जोरदार ताली बजाकर के आशीर्वाद दें हमारे लोक कलाकारों को। अभी हम देख रहे थे लोक सृजन लोक कला मंच डोंडी लोहारा, और सचमुच ये प्रस्तुति ऐसी रही है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के विविध रंग हम और आप देख रहे थे। और जब ऐसे कलाकारों के द्वारा शानदार, ऑपरेटर बंधु इसकी साउंड थोड़ी सी उठाइएगा, मॉनिटर की आवाज भी उठाओ। जब ऐसी प्रस्तुति होती है जो प्रस्तुति सबका दिल छू ले, तब मन में एक भाव पैदा होता है कि सचमुच कितना महान भूमि के हम और आप निवासी है। तब ये कहना पड़ता है कि गौरवशाली संस्कृति जिसकी, गौरवशाली संस्कृति जिसकी, जहां वीरों की गान है, हरियाली से आच्छादित खेतों खलिहानों में धान है, और कलकल करते नदियां सारी, कलकल करते नदियां सारी, पर्वत जिसकी शान है, रत्न गर्भा धानी धरती मेरा छत्तीसगढ़। माता की दुलौरीन बेटी मेरी छत्तीसगढ़ महतारी है, मेरी छत्तीसगढ़ महतारी है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दे। आइए, हमारे बीच बहुत सम्मान्य लोग इस समय मंच के सम्मुख विराजमान हैं। सबको मैं स्नेहिल आमंत्रण भेज रहा हूं। सुभागमन कीजिएगा मंच पर बहुत सम्माननीय श्रीमती रेखा सोनकर जी, अध्यक्ष नगर पंचायत राजिम, सम्माननीय धनराज मध्यानी जी, अध्यक्ष नगर पालिका गोबरा नवापारा, पुष्पा गोस्वामी जी सभापति, उत्तम निषाद जी पार्षद, अंतु नायक जी जिलाध्यक्ष, लोकेश्वरी भारत यादव जी पार्षद, टंकू सोनकर जी पार्षद, श्रीमती पद्मा दुबे जी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा कांग्रेस, श्रीमती मनीषा शर्मा जी शहर अध्यक्ष कांग्रेस, श्री जीत सिंह जी केंद्रीय समिति सदस्य, राजा चावला जी महामंत्री, रानी देवांगन जी, रामानंद साहू जी एल्डरमैन, साधु राम निषाद जी, गोंदू राम दनके जी, सब्बीर मोहम्मद जी, प्रकाश साहू जी, और हमारे बीच पूरे कार्यक्रमों के सम्माननीय नोडल अधिकारी महोदय माननीय चौरसिया साहब भी गरिमामय उपस्थिति प्रदान किए हुए हैं। उन्हें भी मैं सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं। शुभागमन कीजिएगा। आप सभी अतिथियों के कर कमलों से हमारे वर्तमान इस प्रस्तुति को हम और आप देख रहे थे, लोक सृजन लोक कला मंच डोंडी लोहारा के मित्रों का सादर अभिनंदन होगा। मैं भाई संतोष देशमुख से भी आग्रह करूंगा मंच पर शुभागमन करें, और भाव पक्ष के सारे कलाकार आ जाए। एक साथ सबका सम्मान इस मंच पर होना है। सबकी एक साथ वीडियो शूटिंग भी और एक साथ छायांकन भी होंगे। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी से हेमा दीदी जी का शुभागमन हुआ है, और हरीश साहू जी युवा नेता का शुभागमन हुआ है। आपसे भी मेरा आग्रह। सम्माननीय जायसवाल महोदय हमारे लोक सृजन के संचालक, आपसे भी मेरा आग्रह, शुभागमन करेंगे। आइएगा। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में हमारे सम्मान्य मित्रों का स्वागत अभिनंदन होना है। मैंने सभी सम्मान्य जनप्रतिनिधियों का नाम मंच पर से लिया है, और भी अगर कोई हमारे सम्मान्य पार्षद मित्र हैं और अगर धोखे से नाम छूट गया हो तो मैं बहुत स्नेह के साथ आमंत्रण देता हूं, आगमन कीजिएगा।
प्रीति पांडे जी, पद्मा दुबे जी, दोनों से भी मेरा आग्रह है, शुभागमन कीजिएगा। लाइट ऑपरेटर बंधु, ये वाली लाइट थोड़ी देर के लिए बंद करो, तो केवल ये जो जल रहे हैं सामने वाले, आंखें बंद हो जा रही है सामने, और ये इसकी सफेद लाइट, हाँ ऐसे थोड़ी सी ये ध्यान रखें। सभी लोग फैल जाएं ताकि सबके फोटो एक साथ आ सके। इधर आओ ना, इधर आइए, हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, रामानंद भैया इधर चले जाएं, थोड़े से ऐसे फैल जाएं, तब सब लोगों के आएंगे। बहुत बड़ा रेंज है वीडियो का और बहुत बड़ा रेंज है हमारे फोटोग्राफर मित्रों के कैमरे का, इसलिए सारे लोग उसमें कवर हो जाएंगे। जी जी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह भी करता हूं कि सभी सम्मान्य अतिथियों को कि अगला कार्यक्रम इसके बाद जो लोक शाया की प्रस्तुति होगी उनके सम्मान के लिए भी आप सब लोग यहां पे रहेंगे। जिला महासचिव महिला कांग्रेस प्रीति पांडे जी की गरिमा में उपस्थिति है। आपसे भी हमारा आग्रह है कष्ट कीजिए मंच तक शुभागमन करने का। मुझे ये जानकारी अभी प्राप्त हो रही है। सम्माननीय विश्व सर जी, आपसे भी मेरा बहुत सम्मान पूर्वक निवेदन है, शुभागमन करेंगे मंच पर। अभी भी कलाकार हमारे साथी हैं, अभिनंदन के क्रम में शामिल होंगे। सम्माननीय विश्व साहब जी, प्रीति पांडे जी जिला महामंत्री, शुभागमन कीजिएगा। आइएगा प्रीति जी, पद्मा दुबे जी स्मरण कर रही हैं, आगमन कीजिएगा। एक मिनट सभी लोग एक साथ फोटो सेशन करा ले। हाँ जी, लीजिएगा। इसके बाद लेजर शो होंगे और लोक शाया के कलाकार मित्रों से मेरा आग्रह है आप वाद्य यंत्रों को सुनियोजित करके रखें। जैसे ही लेजर शो संपन्न होंगे तत्काल उसके बाद कार्यक्रम शुरू होंगे आपके। अब मैं सभी सम्माननीय मित्रों को मंच से सादर विदा देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके गरिमामय उपस्थिति के लिए। मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच अब खाली करें और आप सभी यथा स्थान ग्रहण करें। आइए, लेजर शो की प्रस्तुति होने जा रही है। और सम्माननीय अमीन चंद्राकर जी तैयार बैठे हैं। और पूरी जनता से मैं एक आग्रह भी करूंगा कि आज चतुर्थ दिवस है, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजन का। इस विराट आयोजन के क्रम में हम प्रतिदिन लेजर शो का आनंद ले रहे हैं। आज लेजर शो किस विषय पर है, जरा उस विषय का भी ध्यान रख ले। वास्तव में छत्तीसगढ़ के कनकन में रज रज में श्री राम कथा रचे बसे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में राम वनगमन मार्ग के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उनका बड़ा सुंदर जवाब दिया कि राम कथा को कौन गाएगा। तब गुप्त जी ने कहा कि हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है, सहज संभाव्य है। ऐसे सहज संभाव्य राम कथा का हम और आप दिग्दर्शन करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा लेजर शो के ऑपरेटर भाई अमीन।
समाप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होते चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब कभी भी जाप यज्ञ होते तो दानव प्रवृत्ति के मारीच और सुबाहु उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां ताड़का सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। इसी दौरान पत्थर में परिवर्तित अहिल्या को फिर से मानव रूप में जीवित करके अहिल्या का कल्याण किया। अच्छे अच्छे सूरमा और बलशाली राजा सीता स्वयंवर के दौरान जिस धनुष को उठा तक ना सके, उसे राम ने बड़ी सरलता से तोड़ डाला और सीता मैया ने वरमाला श्री राम के गले में डाल दी। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी हो ही रही थी कि कैकई की दासी मंथरा ने कैकई के कान भरने शुरू कर दिए। कैकई को स्मरण कराया गया कि उसको राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए हुए हैं, जिसके बल पर कैकई श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। कैकई ने वो ही किया जो मंथरा ने सुझाया। लाचार पिता दशरथ के इस आदेश को जहां भगवान राम ने खुशी खुशी स्वीकार किया, वहीं अनुज लक्ष्मण और सीता माता ने श्री राम के साथ वनवास काटने का प्रण किया। मानवता की रक्षा हेतु मार्ग में कई राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित शूर्पनखा ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पनखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पनखा ने रोते चिल्लाते रावण के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काना शुरू कर दिया। क्रोधित रावण ने सीता हरण की योजना बना डाली। रावण ने मारीच को कपट मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सुनहरा शरीर, मणि सरीखी आंखें, अत्यंत सुंदर मृग पहुंचा सीता मैया की कुटिया के पास। मां सीता उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने श्री राम को उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम चल पड़े मृग के पीछे पीछे। वन से श्री राम जैसे स्वर में पुकार सुनकर लक्ष्मण श्री राम की ओर जाने से पहले सीता मैया की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर रेखा खींच देते हैं और सीता मैया से अनुरोध करते हैं कि इस रेखा को वो ना लांघें, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर रहें। लक्ष्मण के जाते ही रावण भिक्षु के भेष में भिक्षा मांगने सीता मैया के द्वार पहुंचता है और अवसर मिलते ही सीता मैया का हरण कर लेता है। आकाश मार्ग में दुष्ट रावण को राम भक्त वृद्ध जटायु ने जब रोकने का प्रयास किया तो रावण ने
जटायु को बुरी तरह से घायल कर दिया। कुटिया में लौट कर आने पर सीता मैया को ना पाकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों चिंता में डूब जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। खोज शुरू होती है। खोज करते करते राह में जटायु ने दोनों भाइयों को रावण के दुष्कर्म के बारे में बताया। व्याकुल भाई जब सीता मैया की खोज में भटक रहे थे, तभी उनकी भेंट होती है श्री हनुमान जी से। राम लक्ष्मण की व्यथा सुनने के पश्चात हनुमान जी सुग्रीव के साथ मिलकर सीता मैया को ढूंढने का बीड़ा उठाते हैं। खोज करते करते श्री हनुमान जी को जटायु के बड़े भाई संपाति बताते हैं कि मां सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वानर सेना के महामंत्री जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता मैया को खोजने का आदेश दिया। समुद्र पार करते समय मध्य में श्री हनुमान जी को एक राक्षसी ने रोकना चाहा, तो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति के आगे वो राक्षसी ढेर हो गई और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता मैया को अशोक वाटिका में पाया। इसी दौरान रावण पुत्र अक्षय कई राक्षसों सहित हनुमान जी के हाथों मारा गया। इसे सुनकर रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी को दरबार में लाया गया तो उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया गया। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने उसी आग लगी पूंछ से सारी लंका को फूंकना शुरू कर दिया। फिर श्री हनुमान सीता मैया से निशानी के तौर पर चूड़ामणि लेकर श्री राम तक पहुंचे और सारा विवरण जा सुनाया। इधर राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव और वानर सेना युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। दूसरी ओर लंका दहन से सारे राक्षस भयभीत थे। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। रावण के भाई विभीषण ने रावण को कई प्रकार से समझाया बुझाया कि प्रभु राम भगवान हैं जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, उनका विरोध छोड़ दो और सीता माता को सम्मान सहित लौटा दो। रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे अपने राजभवन से निकाल दिया। विभीषण श्री राम का दर्शन लाभ लेने के लिए राम के शिविर में आ गए, जहां राम ने उसे स्वीकार कर उसका राज्याभिषेक कर उसका राज तिलक कर दिया। लंका तक समुद्र मार्ग से जाने के लिए जामवंत ने नल और नील को बुलाकर पुल का निर्माण शुरू करवा दिया। सेतु तैयार हो गया। श्री राम की सेना युद्ध के प्रस्थान को चल पड़ी। लंका के किलों के चारों ओर के दरवाजों पर वानर भालू की सेना ने आक्रमण कर दिया। वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूहों को मसलने लगे। इधर लक्ष्मण मेघनाथ की ओर बढ़े। मेघनाथ ने घबराकर वीर घातनी शक्ति चलाई, जो लक्ष्मण की छाती में लगी और वो मूर्छित होकर पड़े। हनुमान जी उन्हें उठाकर शिविर में ले आए। जामवंत के कहने पर लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने पर्वत और औषध का नाम बताकर हनुमान को उन्हें लाने के लिए भेजा। वो पर्वत पर पहुंचे, किंतु औषध ना पहचान पाने पर पूरा पर्वत उठा लाए। उपचार हुआ और लक्ष्मण हर्षित हो उठ गए। भयंकर युद्ध से रावण मन ही मन भयभीत हुआ। कुंभकर्ण को जगाया गया। ये देखकर श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े। भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग होकर रावण के पास जा गिरा और दौड़ते धड़के श्री राम ने 2 टुकड़े कर दिए। रावण विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध प्रस्थान के लिए आवेशित हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध हुआ
अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण युद्ध के लिए अपनी विचित्र फौज लेकर चला। रावण के वज्रतुल्य शरीर में किसी पर्वत, वृक्ष, बाण के प्रहार का असर नहीं होता। निशाचरों और वानरों की सेना भयंकर गर्जन करती हुई भिड़ने लगी। किसी प्रकार के प्रहारों का रावण पर प्रभाव ना होता, वो फिर उठ खड़ा होता। तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है, जिससे वो जीवित है। श्री राम ने कानों तक धनुष को खींचा और 31 बाण छोड़े। रावण के नाभि कुंड का अमृत सोख लिया। सिर और भुजा कटे और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर राम और सीता का मिलन हुआ। साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। राम कथा के माध्यम से जन जन तक जागृति और चेतना का संचार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किए हैं। इसलिए ये कहा भी जाता है कि आग लगी है जगत में, आग लगी है जगत में, झरझर बहे अंगार, ये संत न होते जगत में तो कौन लगाता पार। सचमुच हम सबको पार लगाने के लिए ही ऐसे संतों का सौभाग्यवान हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भाई अमीन चंद्राकर जी को, जिन्होंने सचमुच बहुत ही सुंदरतम ढंग से इसकी साउंड, इसकी राम कथा को हमारे बीच प्रस्तुत किए हैं। लेजर शो की एक खास प्रस्तुति अभी रही और मैं आग्रह भी करूंगा, कल रविवार का दिन है और छुट्टी के दिन होने के नाते आज से ज्यादा भीड़ रहेगी। भाई अमीन चंद्राकर से मेरा विशेष निवेदन कि आप इस शो को पुनः एक बार जरूर दिखाइएगा। आइए इसके बाद अब हमारी तैयारी हो रही है मंच के पृष्ठभाग में लोक छाया की प्रस्तुति की। एक बार साउंड के मित्र लोग देख लें और उसके बाद ये मंच हम आपको सौंपे।
चेक हेलो चेक चेक बंद चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विश्व विख्यात प्राचीन नगरी श्री राजीव लोचन की पावन माटी को नमन करते, अभिनंदन करते। माघी पुन्नी मेला के शुभ अवसर के चलते लोक छाया परिवार का यह रंगमंच सजने को जा रहा है। इस रंगमंच से जुड़े तमाम आत्मीय जनों का जिला प्रशासन, जिला गरियाबंद का, संस्कृति, धर्म एवं पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी लोक छाया परिवार हृदय से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। इस अंचल से चलकर लोक छाया परिवार को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे तमाम दर्शक साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम मीडिया कर्मियों का सबका हृदय से अभिनंदन करते, स्वागत करते। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सृष्टि का परम पवित्र शब्द है माँ। उन्हीं माँ जगदम्बा के चरणों में हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रेम, आस्था और करुणा ये धर्म ग्रंथ के केवल लिखे शब्द मात्र नहीं है, हमारी भीतर की वास्तविक प्यास है। और यही प्यास हमको बार बार खींच लाती है ऐसे ही सजे सवरे रंगमंच की ओर, जहां आप हैं और आपके सामने छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था लोक छाया, जिनके संचालक डायरेक्टर दाऊ श्री विजय चंद्राकर जी हैं, जहां गीत, संगीत और पूरी परिकल्पना छत्तीसगढ़ के युवा संगीतकार चंद्रभूषण वर्मा जी के हैं,
जहां रात भर जुड़े रहेंगे छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका दीदी छाया चंद्राकर जी के सुमधुर आवाज के संग श्री डेविड पटेल जी, नीलेश दुर्गासी जी, खुशबू मिनपाल जी, योगिता साहू जी के संयुक्त स्वर के संग। तो आइए आज के इस रंगमंच का आगाज करें छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के संग, तीज त्योहारों की परंपरा के संग, आप सबके माया दुलार के संग, लोक छाया परिवार के संग।
छत्तीसगढ़ महतारी तुर पाँव पखारा मैया परौ सुमिरो बारंबार तुर पाँव पखारा मैया परौ सुमिरो बारंबार पहाड़े जंगल घाटी रतन खेती छत्तीसगढ़ महतारी जय हो छत्तीसगढ़ महतारी तुर पाँव पखारा मैया परौ सुमिरो बारंबार तुर पाँव पखारा मैया परौ सुमिरो बारंबार तुर सरधा भरे देवाले आप ताप हर तीर्थ भरत तुर सरधा भरे देवाले आप ताप हर तीर्थ भरत तुर सरधा भरे देवाले बस्ती के देवी देवता मान मया गुण पाले बस्ती के देवी देवता मान मया गुण पाले छत्तीसगढ़ महतारी जय हो छत्तीसगढ़ महतारी तुर पाँव पखारा मैया परौ सुमिरो बारंबार तुर पाँव पखारा मैया परौ सुमिरो बारंबार तुर पाँव पखारा मैया परौ सुमिरो बारंबार तुर पाँव पखारा मैया परौ सुमिरो प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय प्यारे साथियों, ये थी लोक छाया परिवार की माँ छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना गीत। और इस गीत में हमने पाया छत्तीसगढ़ महतारी के विविध रंगों को, विविध कला संस्कृति को, और इससे ही हमारी संस्कृति तो आगे बढ़ता है ना।
हमारा छत्तीसगढ़, समूचा छत्तीसगढ़ संस्कृतियों का गढ़ इसलिए रहा है क्योंकि अधिकांश संस्कृति भारत की हमारी छत्तीसगढ़ की ही देन है। तभी तो लोग छत्तीसगढ़ को माँ का दर्जा देते हैं, माँ के नाम से पुकारते हैं। प्यारे साथियों, मनोरंजन की दुनिया में जाने से पहले हमने इस गीत को मंच में सजाया, वंदना गीत के संग में हम जुड़े और शायद लोक छाया परिवार के संचालक दाऊ श्री विजय चंद्राकर जी का सोच यही रहा है कि हम मनोरंजन की दुनिया में कितनों भी ऊंचे ऊंचे छलांग लगा ले, लेकिन हमारी माटी की जो गंध है, हमारी माटी की जो खुशबू है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसी भाव को रखते आइए लोक छाया परिवार का रंगमंच सजा है और इस रंगमंच में मैं आने वाले गीत को सजाऊं। इससे पहले वो गीत के बारे में थोड़ा सा मैं मंच पर बता दूं। वैसे तो ये गीत आज से 50 साल पहले की है। इस गीत को हिंदुस्तान के महान गायक मोहम्मद रफी साहब सुमन कल्याणपुर जी ने अपने युगल आवाज से सजाया था। उसी गीत को मैं लोक छाया परिवार के रंगमंच में सजाने को जा रहा हूँ। गीत तो वही है लेकिन आवाज दीदी छाया चंद्राकर जी का है। आइए लोक छाया परिवार का ये खूबसूरत सर्जना आप सबके नाम करते हैं। तोर बिना खाली जिंदगी के पिंजरा, तोर बिना खाली जिंदगी के पिंजरा। मेरे सपना के सुनना है फुलवारी रे, आजा मन के दिल आजा रे, आजा रे, आजा मन के दिल आजा रे, आजा रे। राजा
के दिया माझन छावल रहा बीते चले रस पिचकारी रे संगवारी रे आजा जिया राती आजा रे आजा रे आजा जिया राती आजा रे आजा रे सुन सुन मोर माया पीरा के संगवारी रे आजा नैना तीर आजा रे आजा रे आजा नैना तीर आजा रे आजा रे आजा मन के तीर आजा रे आजा रे आजा मन के तीर आजा रे आजा रे आजा मन के तीर आजा रे आजा रे। इन्हीं आवाजों का आपने सुनने को चाहा है। लोक छाया परिवार के वरिष्ठ स्वर दीदी छाया चंद्राकर जी, लोक छाया परिवार के ऊर्जावान स्वर श्री नीलेश दुर्गासी जी, दोनों जन के आवाज में ये खूबसूरत गीत के आनंद लेवत रहो, ये गीत के मजा लेवत रहो। वैसे तो बतात बहुत खुशी होते हैं कि माघी पुण्य मेला वर्ष 2022 के शुभ अवसर अब ये में हम सब बैठ के लोक छाया परिवार के संग में जुड़े हैं। अब भैया जिन गीत है कर पहली एक ठक बात मैं मंच पे रखा था। वैसे तो बस्तर संभाग हमारे छत्तीसगढ़ के बृहद संस्कृति वाला संभाग है, 7 जिला ले समाये बस्तर संभाग के वो खूबसूरत नजारा में मंच में रखा था। कितना खूबसूरत है ना हमारा छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ केवल डोंगरी पहाड़ों के बेजोड़ सीमांकन मात्र नहीं है, बल्कि यहाँ संस्कृति पलती है, सभ्यता पलती है और ये संस्कृति के ध्वज वाहक है। यहाँ के सीधे सच्चे सरल आदिवासी लोग जो डोंगरी पहाड़ों से उतरकर करम देव की वंदना किया करते हैं, आंगा देव की डोली सजाया करते हैं, कर्मा के धुनों में थिरकते कदमों की वो लयबद्ध कतारें हमें निश्चित रूप से अपने संस्कृति और परंपरा के प्रति सजग रहने का संदेश दिया करता है। प्यारे साथियों, लोक छाया परिवार का ये खूबसूरत कर्मा गीत और संगीत मैं लोक छाया परिवार के संयुक्त स्वर के संग आप सबके नाम करता हूँ।
मुग्ध कर देता है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की कला प्रचुरता, बरबस आने जाने वाले लोगों का मन मोह लेता है हमारा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के वो खूबसूरत वादियों के संग हम सब जुड़े रहे। हम सब ने यात्रा की दक्षिणांचल छत्तीसगढ़ के वो खूबसूरत वादियों का। प्यारे साथियों, मैं अब की बार जो गीत मंच में सजाने को जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के युवा संगीतकार चंद्रभूषण वर्मा जी की सर्जना मंच पर सजने को जा रही है। सर्जना इसलिए क्योंकि आने वाली जो गीत है वह प्रेम गीत है, और प्रेम हम सब जानथन का होते, उन्होंने बताया की जरूरत नहीं है, जे रग रग में समाये हैं तो सोचो का मंगेचपन प्रेम करत हो बन, ऐसा नहीं है। जंगल में रहने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु प्रेम की आकर्षण से जुड़ा हुआ होता है, और शायद लोक छाया परिवार भी इसी आकर्षण के चलते आप सबसे जुड़ा है। तो आइए लोक छाया परिवार की वो खूबसूरत गीत मंच में सजाएं। लोक छाया परिवार की ऊर्जावान स्वर श्री नीलेश दुर्गासी जी, लोक छाया परिवार की नवोदित गायिका खुशबू धीवर जी, दोनों की युगल आवाज में ये प्रेम भरा गीत मंच में सजाने को जा रहे हैं कि हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर मोहब्बत के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता है प्यार में मित्रों, वरना गोरी राधा काले श्याम की दीवानी न होती, गोरी राधा काले श्याम की दीवानी न होती। लोक छाया परिवार का ये खूबसूरत प्रेम गीत आप सबके नाम करते हैं।
प्रेम के हर रूपों में आकर्षण होता है और यही आकर्षण हम सब ने महसूस किया इस मंच पर। प्यारे साथियों, ये थी लोक छाया परिवार की वो प्रेम गीत चंद्रभूषण वर्मा जी के सर्जना। और वैसे मैं जानत हूँ कि हमारे बहुत अकन संगवारी मन लोक छाया परिवार के प्रस्तुति ला वर्षों से ये भव्य मंच में देखा ताबत है। सबो क्रम से लगभग आप जानत हो, वाकिफ हो, लेकिन अवैया जिन गीत है, अवैया जिन प्रस्तुति है, वो छत्तीसगढ़ी पिक्चर के गीत है। वैसे तो दीदी छाया चंद्राकर जी 35 से अधिक सुपरहिट फिल्म में अपन आवाज दे है। ये वही पिक्चर के गीत है जिन पिक्चर ला आप कारिक पिक्चर के नाम से जानता हो। वो पिक्चर के वो खूबसूरत गीत लम्बे मंच में रखा था। वैसे तो एक गीत लोक छाया परिवार के दुलारी प्रस्तुति में सस्ते है, लेकिन हम क्रम ल थोड़ की नागू करे हैं आप सबके मया के चलत वो खूबसूरत सर्जना में मंच में रखा था। आमंत्रित करत हो लोक छाया परिवार के वरिष्ठ गायिका, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायिका दीदी छाया चंद्राकर जिला, लोक छाया परिवार के ऊर्जावान स्वर, मुख्य स्वर श्री डेविड पटेल जिला मंच में आमंत्रित करत दोनों की युगल आवाज में ये कहा कि ऐ चांद तू चमक न चमक, तेरे ना चमकने का कोई गम नहीं। ऐ चांद तू चमक न चमक, तेरे ना चमकने का कोई गम नहीं। और राजिम के इस मंच पर दीदी छाया चंद्राकर जी उपस्थित है, जो खुद किसी चांद से कम नहीं, जो खुद किसी चांद से कम नहीं। प्यारे साथियों, लोक छाया परिवार का ये खूबसूरत गीत संगीत आप सबके नाम करते हैं।
चला वो जोड़ी सुमतुले घरला बचा वो जोड़ी बैरी कुमतुले जिंदगी चला वो जोड़ी सुमतुले घरला बचा वो जोड़ी बैरी कुमतुले कपड़ो लखतिया में कपड़ो धन बात माया में का भरोसा में माया रू जोड़ी मन के भरोसा में मांगो माया रू रानी मन के भरोसा में मांगो तोरे कारण उमरी तसन जिंदगी है तोरे कारण उमरी तसन ले मन रस चूहे खाले मन रस चूहे मन रस माया अमृत मयाला में मांगो अमृत मयाला लोक छाया परिवार के नृत्य निर्देशक श्री शिवेंद्र ठाकुर जी, नृत्य निर्देशिका दीदी श्वेता गेड़ेकर जी के संग आवाज मंच में पात्र हो दीदी छाया चंद्राकर जी के, डेविड पटेल जी के। और मोला बहुत कहत ये खुशी लगत है कि बहुत अकन गीत मन ला आप निवेदन मंच में भी चले करत हो। वैसे तो अनुशासित मंच है, अनुशासन से चलना ये मंच के मर्यादा है, लेकिन अब के बार जन गीत मंच में सजत है वो गीत की विशेषता ये है कि जब भी गांव में कोई उत्साह होते या जब भी हम उत्साह के पर्व से जुड़थन तो एक बार जरूर ये गीत सुनाते। इतना माया पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के संगवारी मन लोक छाया परिवार लदे है, दीदी छाया चंद्राकर जी लदे है, तो वही मायाला में मंच में रखत एक बार फिर लोक छाया परिवार के बहुत सुपर हिट गीत में मंच में रखा था। आवाज फिर दीदी छाया चंद्राकर जी के मंच में गूंजी ही और आमंत्रित करत ये खूबसूरत सर्जना लोक छाया परिवार के आप जन्मो संगवारी मन के नाम करत हो।
संगवारी हो, ये रही लोक छाया परिवार के बहुत खूबसूरत गीत। अब वो गीत के आनंद आप सब लेवत रहे हो। मतलब बता बहुत खुशी होते कि ऐसने बहुत अकन गीत मन बाचे हैं, लेकिन समय घलो हमला मंच में सन्मय के अनुशासन के संग में चले लगते तेकर सेती मैं वही गीत मन ला मंच में रखा था जिन लोक छाया परिवार के सार तत्व आए। वो गीत ला हम सुनना ही चाहता ना, हमारे जहन में वो गीत रहे वही गीत मन ला मैं मंच में सजाया था। अब के होसरी माँ अब की बार जिन गीत मंच में सजत है, याद करो आज से 50 साल पहले का इसने मंच नहीं सोई नहीं रही से तबो घलो हमार छत्तीसगढ़ के पुरोधा संगीत जगत के कलाकार मन हमार परंपरा ला हमार संगीत जगत पे संगीत ला जिंदा रखे रही। चाहे वो गांव गुड़ी चौपाल के बात हो, चाहे वो गांव के रंगमंच के छोट को रंगमंच के बात हो, हर तरह से हमारे छत्तीसगढ़िया समुदाय के लोगन मन हमारे संस्कृति ला जिंदा रखे रही से। मैं आज से 50 साल पहले के वो खूबसूरत ददरिया गीत मंच में रखा था। ये गीत खड़े साज के गीत है। मसाल के अंजोर में पहली सियान मन ददरिया गीत लगाए, तबला लग कन्या में बांध के छुनछुना के आवाज के संग में और मंजीरा के आवाज के संग में बड़ा गजब के ददरिया गीत के प्रस्तुति करे। वो दृश्य मंच में रखत मैं लोक छाया परिवार के बहुत खूबसूरत ददरिया गीत मंच में सजा था। और ये ददरिया गीत के पहली एक टक निवेदन कर दे, अभी ये जो लोक छाया प्रस्तुति है जश्न मंच में विराम हुई 5 मिनट के लेजर शो अभी ये मंच में होना है। जिन लेजर शो से जुड़ा था रोज के वो लेजर शो के देखा था प्रस्तुति वो होना है। और चलो आओ हम थोड़किन गीत संगीत के क्रम में परिवर्तन करत है। परिवर्तन एकर पाए के काबर की सबो जन जाना था लोक छाया परिवार के बहुत अकन गीत मन हम प्रस्तुति पहली दुलारी के प्रस्तुति हम विगत वर्ष से मंच में देते रहे। हमला थोड़किन परिवर्तन करे के महसूस हुई, हमला परिवर्तन करे के आवश्यकता हुई। अब परिवर्तन ये पाए के जैन प्रस्तुति ला यूट्यूब में बहुत नया दुलार देता हो हाथ से प्रस्तुति ला, ये बारी हम परिवर्तन करके मंच में वो साक्षरता की प्रस्तुति सजाए बर जावत है। तो चलो आओ विलम्ब न करत लोक छाया परिवार के हाथ से मैं प्रस्तुति साक्षरता पर मंच सजत है और लोक छाया परिवार के ये सुंदर प्रस्तुति के आप जम्मो संगवारी मजा लेवा। परमिला, अरे कहाँ गए थे मोदना का फटाका? ए परमिला, मोर दिमाग खराब हो थे, परेशान हो था खोदे एक मारे, रात दिन पड़ोसी घर जाग बैठे रहे थे। ए परमिला, अरे मैं नहा धो आगे हूं, तेल फूल कहाँ की था वो? ए परमिला, मैं ये कहा था वो, हाँ? मैं नहा वहां आगे हूँ, हाँ? तेल फूल कहाँ है कि था? तो कैसे तेल फूल धर के मैं खड़े रहूं? कहाँ है था? तेल
पुला पठावा मारे नहीं अब कहा सारा ने जो जिमी का हाँ तेरे जिमी कांदा दिमाग खराब हुए थे मोर जिमी कांदा देखे ले साले मुंह खजवाते और पेटो खजवाते भाजी नहीं राधे रीते ले देखा तो बहनी हो हैं भाजी नहीं रांधे रीते कथे हैं जाए बर अपन बारी लाए बर भाजी अब बोले रे जिमी कांदा लावे जी ऐसे कह के तो भाजी ला दी समय उसान की रांध कैसे अब मैं बिकट परेशान हूँ परेशान हस हाँ काय परेशान हसो अरे वो 500 रुपया रखे रहे हो ना बिजली बिल पटाहो के 500 रुपया रखे रे हैं अरे थैली में रखे रहे हो बंगाली के हाँ वो दिन तरिया में कपड़ा धोबर गए रहो नहीं तोर हाँ हैं हाँ तो पचकाउल टुराई से मांग के लेके कौन मांग के लेके पचकाउल हो बलासा लेला वहु टुरा मेला घूमे बार जात हो की सब भी तखनिया है बला बला ये पचकाउल ये कहाँ हंस रहे आधा ते टुरक मारे आधा परेशान हो जात हो भाई ये बाबू ते कार मोड़ दाई चिल्लात रथस गा तोरे से दी ताए बे कैसे कहाँ हो 500 रुपया रे 500 रुपया हाँ 500 रुपया घोंटू लेते हो बाबू कला देहत घोंटू ला देखा था मैं अकेला मर मर के कमाओ था रात दिन दर्द था और ये मला हरिया के तगवा सूझे है एक दाई हा ये टुरल दे दी पचकौड़ा घोंडुल दे दी बड़ा सारे घोंडुल कहाँ थे ए घोंडुल घोंडुल ए घोंडुल 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 बाबू का पाप डालो। वाह हरे साले कौन बाप अपन बेटा का पाप हो रे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। रिश्ते में तुम हमारे बेटे लगते हो पापर बे पुष्पा हर साले झुकेगा पापर बे ओ यस स्टाइल। वाह हरे साले स्टाइल वाला अबे वो 500 रुपया कहाँ रे 500 रुपया हाँ मोबाइल ले हो तब पुराना मोबाइल कहाँ गए बे कहाँ गए? तब बिन मोबाइल के नहीं रह सकते रे बिना मोबाइल के मैं 1 मिनट नहीं रह सकूं। वाह रे देखा था आजकल के लड़का मल्ला हाथ में टीवी की रिमोट होना और जेब में मोबाइल होना पढ़े लिखे पूरा सही था नाश हुआ थे। हेलो माधुरी दीक्षित का कर था सिया बारी डहर आवे हैं मिस का लगावे नहीं हाय। वाह रे देखा था साले कांटेक्ट कहाँ तक है मुंबई। वाह रे साले मुंबई अरे ए रात दिन मोबाइल को चखते का देखते साले रे रात दिन कार्टून देखते बाबू। अबे काय कार्टून देखता रे जान बनेगा जान जान बनेगा जान। अयो सिंघम के चंगुल से बचना बोले तो इम्पॉसिबल हिंदुस्तान की कसम भारत माता की कसम। आहा खाली पेट मेरा दिमाग का बत्ती नहीं जलता। साले गोड़ हाथ ला बाम्बी का सेंठा साले कार्टून का सुबह हुप करत है अरे हैं और का देखते रे और नाना पाटेकर के डायलॉग घोलो बोलते का पाटेकर नाना पाटेकर का नाना पाटेकर बे नाना पाटेकर फिल्म स्टार। अच्छा फिल्म स्टार हाँ अबे का नाना पाटेकर की थे रे और साले हंसते का आ गए मेरे माँ का तमाशा देखने। थोड़ा देर बाद मुझे फसट कर दे देंगे मुझे मन से बाहर आएंगे चलते करते हुए घर जाओगे खाना खाओगे सो जाओगे। भगवान ने सौदा अच्छी चीज बना इंसान नीचे देखे सब कीड़े मकोड़े मरो मुझे क्या कब्जा मालूम नहीं कब्जा मालूम नहीं कहीं ना गाड़ी मैं फलाना मैं ढेकाना मैं ढेम का। अरे एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने पढ़ा था बचपन में 3री क्लास में। मैं इन पर थोड़ा सा बातें क्यों कर रहा हूँ मेरे दिमाग में भूत भरा है। वहाँ गए थे कांडवादियों को बचाने कल हमारी भाई क्या मिला म्यूनसिपालिटी की टूटी फूटी अस्पताल की खटिया वहाँ खून की जब डॉक्टर ने खटमल करते हैं। ऊंची दुकान है फीकी पकवान है सब में बेईमान है फिर भी मेरा देश महान है क्योंकि साला एक बच्चा आदमी को खिचड़ा बना देता है। अरे बाप रे साले के शरीर में ना पूरा नाना पाटेकर हम आगे होकर आत्मा। हाँ अजी हैं और का देखते रे और दिलीप कुमार के तको डायलॉग बोलते। अबे अरे का दिलीप कुमार की थे रे ये भाई
वो जो लास्ट में बैठी ना बुढ़िया, वो कोई और नहीं मेरी पारो है भाई। पारो झप ले आगी बारो। वाह रे साले, और का देखते रे? और शाहरुख खान के तको बोलते। अबे का शाहरुख खान के थे रे? हे दाई, दाई मोर चटनी बासी दे, मोर मिर्चा चटनी दे, मोर बंगाला चटनी दे माँ। दाई दाई दाई। चुप। अब बाबू हाय राजकुमार के तो लोग बोलते। राजकुमार के खलो बोलते? हाँ। अरे का राजकुमार कहा थे रे? हम बासी खाएंगे और जरूर खाएंगे जानी, लेकिन पसिया भी हमारा होगा और मिर्ची भी हमारा। चुप साले, हाँ रंग बिरंगे ही रोमन के नाम आवाज निकाला थे और पढ़े लिखे देखता तो सही था नाश हो गए। चिखला माटी। अबे अरे का कर थे? हम पीट के खुजली बुतात रहे ना। पीट के खुजली बुतात रहे? हाँ। तो साले कोठ में नहीं रगड़ते रे? कोट फूट जाती। कोठ फूट जाती। अब कहाँ चिखला माटी दिखत रे? कहाँ ला कर बाबू? का रे? अतिक जान। का बे? रोहू रे? ओकल बड़े। कतला रे? ओकल बड़े। मिरकाल रे? ओकल बड़े। पढ़ीना है? आज जन भिंदोल में का। बोला कैसे कर बे रे? ते खाबे। अरे मैं हा तो शाकाहारी हूँ, जीवन भर साले मांस मछली खाए नहीं हूँ। तय खाओ तो दाल खावा। बाबू दाल ना मत ले। कैसे कर बे? दाल ना मत ले बोलो ना। कहाँ कर बे? कहाँ कर बे? कुछ नहीं करूँ। कुछ नहीं कर। आओ पर मिला थी आओ। तय टूरा मलना तरिया भेज, नहा काही बासी खवा और बासी खाक ना ए मला स्कूल भेज। और आज कहूँ स्कूल नहीं गीच, बटर बटर देखा था ना तो आखिर को चक की दूँ बता दे। हाँ अबे हाँ? देबे स्कूल में कोई काम नहीं, मोबाइल के साले मोबाइल धरे हज। बाबू कैसे करता भाई? बाबू लाउट करें भाई। वाह घोंडूल। हाँ दाई। सुन ना बेटा। हाँ। तुम दोनों भाई मस्त तरिया जाओ। हाँ। और नहा के मस्त बासी खा के स्कूल जाओ। मेरी ना वो में ना तो तार मोर गोड़ हाथ खजवा थे। वाह सुन ना बेटा। नहा बेटा बने लगी करे। हम बिना नहाए खातन तो बने लागते। नहा खाते बेटा। हम नहीं नहान के ना। तो सुन ना बेटा। हाँ। दोनों जन मस्त नहा खा लो और बासी खा के स्कूल जाओ बेटा। नहीं मैं खाता। सुन ना बेटा। हाँ। मैं तो ते नहा काबे नहीं। हाँ। आई तान में तोर बड़ा अच्छा वाला साग बनाए हो। अच्छा वाले साग? हाँ। का सागे दाई? जिमी कांदा खट्टा में। जिमी? हाँ। कांदा? ता? ये जिमी 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 ये कांदा 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 ये दाई से हकाबर महीने रांधा रांधा। ये जिमी 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 ये कांदा 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 ये दाई से हकाबर महीने रांधा रांधा। औ खाइला नहीं तो मोला भावे वो। दाई वो काहे? कोटना माल के वो डाल देना वो दाई। 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 तकाला खाबे रे? कुकरी नहीं जानते वो? बोला तो दादा नहीं खाए करे। वो तो शाकाहारी है। तार दाई ये टुरक मारे हलाकान हो जात हो बहिनी हो। सुन ना पचकौन। हाँ दाई। तुम दोनों भाई मस्त तरिया जाओ। हाँ। और नहा के बासी खा के सुघर स्कूल चले जाओ बेटा। हाँ मैं खेत डार जात हूँ बेटा। हाँ दाई। हाँ। हाँ माँ मोला पैसा देना माँ, मोला जल्दी देना माँ। तोर भांजी तोर ए घोंडुल चला बासी खाबो। बासी खाबो? हाँ हाँ। बटकी माँ बासी चुटकी मानू मैं हाँ गावत हूँ ददरिया तय कान दे के सुन हाय चनकेदार हाय चनकेदार राजा चनकेदार रानी चनकेदार गुंडली लड़का तेरे रहे पर बुधिया होटल माँ भजिया झड़कते हाय चनकेदार राजा चनकेदार रानी चनकेदार गोंदली लड़कते रे रहे पर बुधिया होटल माँ भजिया झड़कते। ते काबर
मोर हाथ लचावे भाई भाई ते काबर मशीन में हाथ ना डाले और मशीन थोड़ी जानते हाथ है कि भात है तब मैं तोला खवात रहो ना महू खात रहो ना चल स्कूल जाबो हाँ काबर जाबो स्कूल जाबो जी पढ़े पर साक्षर बने पर हाँ मैं से कहते रहो हाँ अभी आए ना राजीव में हाँ तो वो नदिया में बड़ा कन बेशरम जागे थे हाँ वो बेशरम में ते में दोनों भाई जाबो हाँ? और मस्त गोदा बना सगाना पकाना खेल हाँ? सगाना पकाना खेले से हमारी जिंदगी बहा जाई भाई हाँ? घोंडुल हाँ सगाना पकाना खेले से हमारी जिंदगी नहीं बहाए भाई ऐसे हमारी जिंदगी ला सुख घटन के बहाना है ना हाँ तो हमला साक्षर बनेल पड़ी साक्षर हमला शिक्षा ग्रहण करल पड़ी भाई शिक्षा तेकर पर हमला स्कूल जायल पड़ी स्कूल तो चल स्कूल जाबो चा चा पढ़े के बाद जोड़ीदार बड़ा मजा आते 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 बड़ा मजा आते जी बड़ा मजा आते बड़ा मजा आते जी बड़ा मजा आते बड़ा मजा आते जी बड़ा मजा आते बड़ा मजा आते बड़ा मजा आते पढ़े के बाद जोड़ीदार 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 बड़ा मजा आते घोंडुल एक बात पूछो भाई हाँ ले बता जी ते बड़े हो काबन बे मैं बड़े हो काबन हूँ जी हाँ दो लड़का बाप बन हूँ जी उसने पूछा था जैसे बड़े हो डॉक्टर बनते डॉक्टर हाँ मैं बन हूँ पुलिस बनते मैं बन हूँ इंजीनियर बनते मैं बन हूँ तो तेकर बर तो पढ़े लागी ना भाई फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँ जी तो कैसे बन जाबे जी अपने चप्पन वाह अपने अपन कौन नहीं बने घोंडू हाँ तोला बड़े आदमी बनना है ना हाँ तो शिक्षा ग्रहण करे पढ़ी हाँ साक्षर बने पढ़ी साक्षर घोंडुल ते नहीं जानत भाई नहीं ये शिक्षा के महत्व का है तेला नहीं भाई साक्षरता काला कहते तेला नहीं भाई तो मोर बात ला ध्यान के सुनबे घोंडुल हाँ भाई ये शिक्षा के महत्व का है तेला बता हाँ भाई घोंडुल हाँ शिक्षा ऐसी चीज है ना भाई हाँ भाई जगर बंटवारा नहीं हो सकेगा नहीं हो सके धन दौलत रुपया पैसा हाँ? यहाँ तक भाई भाई के बंटवारा हो सकते हाँ फिर शिक्षा के बंटवारा नहीं हुए घोंडुल हाँ भाई घोंडुल एक बात और बताना नहीं भाई तोला का ये सगरो संसार के सब बड़े बात है भाई घोंडुल का भाई दाई हाँ और दादा हाँ जिन गीला में सो के हमारा सूखा में सोवाते भाई हाँ भाई जिन अपन पेट ल काटते फिर हमारे पेट ल फरते घोंडुल हाँ भाई ऐसा होते दाई दादा हाँ घोंडुल पढ़बे लिखबे बड़ आदमी बनबे बाबू रे हाँ भाई फिर हमार हरियर हरियर छत्तीसगढ़ के संस्कृति रहा हाँ झन भुलाबे भाई नहीं भूलाओ काबर बताओ काबर पढ़ाई लिखाई खेती किसानी साथ साथ चलबो ना भाई हाँ भाई तो हमन कभू पीछे नहीं रहा हाँ हमार छत्तीसगढ़ कभू पीछे नहीं रहा भाई हाँ भाई घोंडुल है चल भाई स्कूल जाबो हाँ। और बड़े आदमी बनबो चल चल संगीले बड़ संगी होते सब किताबों में वाली संगीले बड़ संगी होते सब किताबों में वाली विपत परे माताई दादा कसम विपत परे माताई दादा ये रास्ता बताते हो जोड़ीदार बड़ा मजा आते पढ़े के बाद 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 जोड़ीदार बड़ा मजा आते घोंडुल ये स्कूल के बोर्ड में क्या लिखा है जी शासकीय माकी प्राथमिक शाले जिम वाह उसने लिखा है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला राजीव लिखा है हाँ तो समझना है ना हाँ अब तो मोला समझाबे हाँ। चल चल स्कूल जाबो ना गुरुजी बिकट मारते भी नहीं जाओ मार के डर के स्कूल नहीं जाबे कैसे बनी संगवारी मना करो थई ना हाँ चल चल चल
बैठ जाओ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। कौन है रे? कहो करे गोंडुल? सर कुत्ता। मेरे वही गलत बात, मैं तो कुत्ता दिखता हूँ? सर कुत्ता। पागल हो गया इसका? मैं आते रहो ना। हाँ। ये आइसक्रीम मुला खाते रहो ना। हाँ। तो कुकुर में दौड़ात रही से। कैसे दौड़ात रही से? गोंडुल ते अगले जन्म में कुत्ता रेस करे? आपसे बढ़ के नहीं सर। सर हाँ मोला जय हिंद का नाम। काबर तो ले जाएंगे कहूँ? मैं स्कूल के कैप्टन होता हूँ। स्कूल के कैप्टन नहीं बेटा, कैप्टन होते। समझदार है। समझदार हो तब गुरुजी बनोगा जी। ऐसे चल बैठ, बैठ जा बेटा गोंडुल। बैठ जा बेटा। बैठ जा। गुरुजी और देखने मन कैसे स्कूल के ड्रेस ला पहन के नहीं आई स्कूल में? काबर स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आ रहे? वो ना क्यों होते गुरुजी अपने जान। बेटा है स्कूल में आते हैं सब स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं। हाँ। टेलर का नहीं जाते जी? हाँ। टेलर कर गए रहे गुरुजी। हाँ। वो तो इतनी दिन काट दी। अरे हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जा। जी कल से मैं पोलखा पहन के हूँ। वाह, कल से स्कूल ड्रेस पहन के आ रहे बेटा? जी बैठ जा। देख मारिन कहीं पुगाला। चलो अपन अपन हाजिरी बोलू जी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। चंदा। जी गुरुजी। बैठ जा बेटी। हाँ गुरुजी। हाय ये चंदा उगे रे, लाइट ले बंद कर दे। बसंती। जी गुरुजी। बैठ जा बेटी। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। गोंडुल। हाँ। बसंती का तोला पैसा दे रहे? भाई नालायक। नालायक कहा थे? पुलवा। नहीं जानो। हाँ? नहीं जानो का बीमारी है मोला। गाना हाजरी बोला तो ये मतलब बीमारी धल है। चल तू बैगा कर। चर्रू। दीदुलुदी। बैठ जा बेटा, इंग्लिश मीडियम वाला है। पचकौल। जी गुरुजी। बैठ जा बेटा। गोंडुल। गोंडुल। गधा नहीं तो पूरा दिमाग खराब कर दी। चलो तुम्हारा प्रश्न याद करके आयल बोल रहा हो ना। चलो बारी बारी से नाम बताओ, प्रश्न बताओ ना। गुरुजी मोर हाजरी नहीं लेगा। क्या बुलागो का? सकून। जी गुरुजी। बैठ जा बेटी। हाँ गुरुजी। हाय जब प्ले टूरियल देखे मोर दिल ला सकून आ रे। गोंडुल। चल बेटी चंदा। जी गुरुजी। ये बता भारत के राष्ट्रपति के नाम का है? रामनाथ कोविंद। तोले छोटे का? नहीं गुरुजी, माननीय रामनाथ कोविंद जी। हाँ ऐसे बोल ना। बैठ जा बेटी। जी गुरुजी।
ये बात लग तो बता रहे हो का? अच्छा टेबल का बता रहे हैं? काली काली। अरे गोंडुल ते अपन बाप के नाम ला ठीक से मालूम नहीं बता सकत ते कहा राष्ट्रपति के नाम ला बतावे रे? हो सकता है। हो सकता है जी बैठ। जी। बसंती जी गुरुजी। चल बेटी ते बता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का है? भूपेश। तो लड़का है का? नहीं, मान्य श्री भूपेश बघेल जी। हाँ बैठ जा बेटी। ये है तो हमार काका ना का जी? या मैं तोर ककल कहा तो? काका का थे सर? तो काका बाबा सब बोल जी। बैठ। सॉरी सर। ये लड़का जब इतना नालायक है ना, कबू कबू अंग्रेजी बोल के दिल खुश कर देते। काबर महू थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर हो ना। फुलवा जी गुरुजी। चा बेटी ते बता मेचका कब नरिया थे? थोड़िया साप चाप थे ता। वाह वैसे नहीं बोला तो कौन सा मौसम में नरिया थे? चिकला माटी होते ता। ओहो बैठ जा बेटा बैठ जा। बैठना रे स्लो मोशन के औलाद, पीरियड खत्म हो जाही। सकून जी गुरुजी। चल बेटी ते बता जिलाधीश ला का कथे? पढ़ के नहीं आस करे? नहीं गुरुजी। आ बेटी आ सकुरा। हम गोबर भी रहेंगे तो टूरी टूरा मंदार के लाई से। तो ठीक तो करी से पढ़ लिख के कुछ बन जाबे, नहीं तो छेना तो पे ऐसे ऐसे। तोला का हो गए? सकुला मारतस ना गुरुजी। हाँ तब मूर्ति लठीस पहुंचती। तब मैं एला मार दो तब तोला का बात ठेस पहुंचते रे? ये दिल का मामला है। वाह आराम खोर दिल का मामला वाला। बैठ ना चर्रू दीदी लोती। चल बेटा बता तो स्कूल के प्रधान पाठक के नाम का है? तिलीमान तिलावन नितान। तिरीमार बोलता करे? तिलीमान तिलावन नितान। नहीं बेटा वैसे नहीं बोले, श्रीमान खिलावन निषाद बोलते। तिलीमान तिलावन नितान। बैठ जा बेटा, इतना बेइज्जती काफी रे। पचकौल जी गुरुजी। जब इतने बेटा गांधी जी के जन्म और कब और कहाँ हो रही? गांधी जी के जन्म गुरुजी? हाँ 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर गांव में हो रही गुरुजी। शाबाश बेटा, दुए जन तो बढ़िया है, एक चंदा एक पचकौल, बाकी तो बोदा के बोदा है। दुलदी। हाँ दुलदी ये दोंदुला वो ततुल्ला पूल देती। कहा देते? पूल। अरे पुलिया पुल कहा कहता थे समझ नहीं आया। पुल ताल पुल। अच्छा फूल देते। हाँ एक घंटुल ते कहा रहती थी फूल फेंका था रे? ये फूल नहीं मेरा दिल है सर। बेटा ई दिल में एक दिन तोर बिल बनाऊ में। हाँ भाई अब बाहुल पूतना वो बताती नहीं तल ताला बताई वो की है? अले तवा बताई इनका मैं के तला थे। हाँ कहा बोले? तला थे। चुप नालायक। गोंडुल मैं तोला कविता याद करके आल कह रहा ना। कविता जी उतनी है सर। अरे ओला नहीं बोला तो जो पुस्तक में लिखा है वो कविता बोला तो। हाँ जी जी। हाँ चल जल्दी बोल। गाय हमारी गरवा है। हाँ गाय दूध देती, गाय मूत देती है। गाय गोबर देती, गाय के गोबर से छेना कंडे आदि बनाए जाते हैं। गाय के दूध से दही मक्खन आदि बनाए जाते हैं। गाय को गौ माता समझ के एक दिन पूजा करते, बिहान दिन लौठी में भदावा ठोंकते रहते हैं। गोंडुल अरे मैं तोला कविता कहा था ते निबल सुनाता वो भी आए भाई। गाय तोर माता है तगोला का तोर बाप है? हो सकता है। हो सकता है भाई। रामखोर चल कविता सुना। जी जी जी। तितली रानी बागों में तुम जाती हो,
चूचार के हाँ चुचर चुचर की नहीं बेटा, चूस चूस के। तितली प्यासी है सर। ता तितली प्यासी का चुचर दी जी। भाई चलो तुम्हारा एक गाना याद करके आज बोलो ना। थोड़ा सा मंच को यहीं पर थोड़ा सा आप सबसे क्षमा चाहूंगा। ये जो प्रस्तुति है जिसे आप YouTube में बहुत प्यार दुलार देते हैं, वैसे तो ये संपूर्ण प्रस्तुति 1 घंटे की है और चूंकि आप सब जानते हैं ये जो मंच सजा है अनुशासित मंच है, प्रशासन से यह आदेश मिल चुका है कि हम एक गीत के चलते इस मंच को विराम कर जाएंगे, इस मंच से विदा ले जाएंगे। तो वो साक्षरता की प्रस्तुति को मैं यहीं पर विराम करते, क्योंकि इस प्रस्तुति के बाद 5 मिनट का लेजर शो भी मंच पर होना है। तो आइए हम अंतिम गीत के संग में जुड़ रहे हैं। प्यारे साथियों, लोक छाया परिवार का ये संपूर्ण जो प्रस्तुति रहती है वो पूरे रात भर की प्रस्तुति है, लेकिन अभी जो प्रस्तुति से आप जुड़े हैं कुछ विशेष करके गीतों को हम मंच में सजाए हैं। वैसे ही आने वाला गीत एक विशेष दर्जा लोक छाया परिवार को देता है। ये गीत है सन 2001 की मोर माया के डोरी। छत्तीसगढ़ के युवा संगीतकार चंद्रभूषण वर्मा जी के सर्जना के संग ये मंच में विराम करत हो। जैसना जानता हो हमार जन छत्तीसगढ़ है, गांव मन के प्रदेश है, ता ऐसना एक गांव है और गांव के बाजू में है तरिया, तरिया के बाजू में है आमा के बगीचा और वो आमा बगीचा के बाजू में गाड़ी रद्दा है। तो वही गाड़ी रद्दा माँ गाड़ी मान हा गाड़ी लहाकत है, ता गाड़ी मान के हाँकना पनिहारी मन के आना जाना वो रद्दा में लगे हैं। वो खूबसूरत सर्जना में मंच में रखत एक बात ये मंच में रखा था। वैसे तो बहुत अकन संगवारी मन पूछते कि दीदी छाया चंद्राकर जी के पहले गीत कते आए, कते गीत ले दीदी छाया चंद्राकर जी ला समूचा छत्तीसगढ़ पहचानी। वैसे तो बचपन से ही संगीत के लगाव दीदी छाया चंद्राकर जी के रही से, पिताजी शिक्षक रही से, घर में जब हारमोनियम ला बजाए अंगना में तब दीदी के ललक जागी संगीत के प्रति। और वो बछर के गीत ला मैं मंच में रखा था, भूले बिसरे गीत आकाशवाणी दौर के गीत है, दीदी छाया चंद्राकर जी के पहले गीत है। ये गीत छत्तीसगढ़ से निकल के चले गए भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और जब नई दिल्ली पहुंची वहाँ गुलशन कुमार जी के टी सीरीज कंपनी में रिकॉर्डिंग होके वापस जब छत्तीसगढ़ आई ना, तो ये गीत के चाहने वाला लोगन मन संगवारी मन ये गीत ले बहुत माया दुलार दी। मैं बड़ा ही सम्मान के साथ ये मंच में आमंत्रित करत हूँ छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायिका लोक छाया परिवार के वरिष्ठ गायिका दीदी छाया चंद्राकर जी ला भूले बिसरे ये गीत पर।
चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए लोक छाया परिवार के लिए। संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर शब्द में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। जनरंजन का, मनोरंजन का एक बेहतरीन माध्यम राज्य शासन ने उपलब्ध कराया है। शो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले लेजर शो की शानदार प्रस्तुति हम लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद फिर कलाकारों से मुखातिब होंगे। मैं आग्रह करूंगा सम्माननीय अमीन साहब से आप अपनी तैयारी रखें और इस बार लेजर शो में एक पुनः बेहतरीन प्रस्तुति हम लेकर के आ रहे हैं भगवान शिव का शिव तांडव। वो शिव तांडव जिनको स्वयं रावण ने उस समय गायन किया था जब उनके हाथ कैलाश में दब गए थे और भगवत कृपा से ही फिर उनके हाथ जो दबे हुए थे कैलाश में वो बाहर निकल पाए। ऐसे शिव तांडव स्रोत का बहुत खूबसूरती से चित्रण लेजर शो के माध्यम से होने जा रहा है। मैं समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा आप जहां बैठे हैं उसके बाई भाग ये प्रेजेंटेशन होने जा रही है और गैलरी में भी जितने साथी हैं लेजर शो का आनंद लीजिए। लीजिए अमीन साहब, हमारी पूरी तैयारी। एक बार जोरदार